बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लाहौर में पंजाब कॉलेज के अंदर एक लड़की के साथ जो मुबैना तौर पे ज़्यादती का केस सामने आया था, उसके ऊपर कल पूरा दिन जो है वो तलबा एहतजाज करते हुए नजर आए। जिसकी तमाम तर जो अहम डेवलपमेंट थी उसके ऊपर एक पहले वीडियो कर चुके हैं, वो आपको डिटेल के साथ उसके अंदर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में उस लड़की के वालिद साहब के हवाले से खुसूसी तौर पे गुफ्तगू करेंगे। वो मीडिया के सामने आए हैं, उन्होंने तमाम तरह हकायक आप मीडिया के सामने रखे हैं कि उनकी बेटी को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। एएसपी शहर बानो, आपको याद होगा लाहौर में इचरा के अंदर एक वाक़या हुआ था जिसमें उन्होंने एक खातून को जो है वो मजमे से बचाया था, जिसके बाद वो काफ़ी वायरल हुई थी। एएसपी शहर नकवी के साथ उनके वालिद साहब जो है वो मीडिया पे आए, उन्होंने अपना बयान जो है वो दिया, लेकिन इस बयान के बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेचीदा हो गई हैं। और साथ ही साथ कल तक ये कहा जा रहा था कि कोई भी एफआईआर जो है वो इस वाक़े के हवाले से सामने नहीं आई है, कोई भी 15 को जो कॉल है वो इस हवाले से मौसूल नहीं हुई है। लेकिन रात को जब हालात थोड़े से और कशीदा हुए तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ गई। कल की थोड़ा सा अहवाल डिस्कस कर लेते हैं। कल सुबह से ही पंजाब कॉलेज के जो तलबा और तलबात हैं वो सड़कों के ऊपर नजर आए, एहतजाज करते हुए नजर आए, और उनका जो एक मुतालबा था वो ये था कि उनकी जो क्लास वालों के साथ, उनकी जो दोस्त के साथ, उनकी कुलीग के साथ जो ज़्यादती की गई है उसका इंसाफ दिया जाए। जिसके ऊपर कॉलेज इंतज़ामिया की जानब से शुरू में दबाव डालने की कोशिश की गई, उनको जो है वो कॉलेज से एक्सपेल करने की कोशिश की गई, उनको डराया धमकाया गया, उनके वालिदैन को डराया धमकाया गया। पुलिस जो है वो इस केस के अंदर इन्वॉल्व हुई, तलबा को जो है वो मुंतशिर करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज किया। और ये जो वाक़या बताया जा रहा था ये पंजाब कॉलेज में फर्स्ट ईयर की एक तलबा के साथ गार्ड की तरफ से ज़्यादती करने का एक वाक़या था, जिसमें को कॉलेज की ही बेसमेंट के अंदर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और जब उसको कुछ तलबा ने उनकी वीडियोस बनाई, उस मुतासरा बच्ची की तस्वीर ली, तो उनके खिलाफ भी जो है वो कॉलेज इंतज़ामिया हरकत में आई, उनके मोबाइल को तोड़ा गया और साथ ही साथ उनको डराया धमकाया गया कि अगर किसी तरह से भी सोशल मीडिया के ऊपर या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई तो उनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। ये था इब्तदाई वाक़या। जिसके बाद जब कल हालात ज़्यादा ख़राब हुए, सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात वहाँ मौका पर पहुँचे, उन्होंने तलबा तलबात से बातचीत की और वहाँ पे एक बात उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कही, एक एडमिट की कि ये बात कि बच्ची के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है और साथ ही साथ जो है वो मुलज़िम जो है वो भी गिरफ़्तार हो चुका है। और तलबा को उन्होंने यकीन दहानी कराई कि उनके साथ जो है वो इंसाफ होगा और इसमें किसी भी तरह से अगर इंतज़ामिया जो है वो इसमें शामिल हुई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उस वक्त उन्होंने मौजूदा तौर पे कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन थी वो उसको मनसूख कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद भी इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अनटिल जो है वो चीज़ें क्लियर होने चाहिए। पुलिस की जानब से ये वाज़ेह तौर पर कहा जाता रहा कि इस तरह का कोई भी केस जो है वो सामने नहीं आया है, किसी भी बच्ची के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है, कोई भी विक्टिम इस केस के अंदर मौजूद नहीं है, किसी भी बच्ची के वालिदैन हमारे पास नहीं आए हैं, किसी ने भी एफआईआर नहीं दी है और किसी ने भी जो है वो इस वाक़े के हवाले से नहीं कहा है कि उनकी बच्ची के साथ कोई ज़्यादती हुई है। हुकूमत का भी यही कहना था कि अभी तक जो है वो किसी भी तरह का कोई विक्टिम सामने नहीं आया है और ना ही इस हवाले से इस कॉलेज के अंदर कोई इस तरह की ज़्यादती का जो कोई केस है वो सामने आया है। बहरहाल रात को पुलिस ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें भी ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने आई, लेकिन उसके बाद जो है एएसपी जो शहर बानो नकवी थी उनके साथ जो है वो इस लड़की के वालिद को दिखाया गया और वहाँ पे उन्होंने क्या वीडियो बयान दिया है वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इस मुतासरा लड़की के हवाले से क्या कहा गया है, इसके वालिद की ज़ुबानी सुनते हैं कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया, वो क्यों ज़ख्मी हुई, वो क्यों आईसीयू में गई और उनकी बच्ची जो है वो पिछले 7 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी। ये तमाम तर तफसीलात आप इस बच्ची की वालिद की ज़ुबानी ही सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं
उसके लिए फिर ये है कि मुकम्मल तौर पे वो 7 दिन एडमिट रही हैं। आपको कैसा लगता है जब किसी भी बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है और बिला वजह की अफवाहें फैलाई जाती हैं? बस ये है कि जिनकी बेटियां हैं वो कम से कम ये पेन को ना फील कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब से ये अपने वीडियो देखी हमें तो खुद इस चीज़ पे हुआ है कि मतलब देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे, ठीक है। बाकी ये है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर मतलब वो हमें उस चीज़ पे है कि कम से कम उनकी भी माएँ बहनें घर पे हैं। जी तो नाज़रीन, आपने इस मुतासरा बच्ची के वालिद की गुफ्तगू सुनी, जिसमें वो ये वाज़े तौर पे कहते नज़र आ रहे हैं कि वो जो है इनकी बच्ची के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कॉलेज के साथ प्रोपेगेंडा किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये सामने आता है कि आखिर प्रोपेगेंडा किया क्यों जा रहा है? कोई ना कोई जो है वो इस हवाले से कोई ना कोई एग्जिस्टेंस हुई है, कुछ ना कुछ हुआ जिसके ऊपर हज़ारों की तादाद के अंदर जो तलबा हैं वो सामने आए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से स्क्रीनशॉट को शेयर किया जा रहा है, बाकायदा तौर पे वॉइस नोट्स को शेयर किया जा रहा है, प्रिंसिपल की जानब से वॉइस नोट शेयर किए जा रहे हैं, बच्चियों के वालिदैन से बात करने का कहा गया है, उनको साइबर क्राइम के हवाले से जो है वो डराया धमकाया जा रहा है कि आप जो है वो साइबर क्राइम कर रही हैं, आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो इस तमाम तर मामले के ऊपर सामने आए और ये कहे कि आया कि इस केस के अंदर, इस कॉलेज के अंदर कोई वाक़या हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसको उसके पस मंज़र कौन ऐसा ताकतवर शख्स है जिसके कहने के ऊपर ये तमाम तर चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। हुकूमत खुद इस मामले को जो है वो उलझाए हुए है और हज़ारों की तादाद के अंदर तलबा जो है वो इसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आए। कल बहुत सारे जो तलबा हैं वो ज़ख्मी हुए, वो अस्पतालों में पहुँचे, उनमें बच्चियाँ भी शामिल हैं, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। इंतहाई तशवीशनाक हालत के अंदर भी जो है वो उनके ऊपर जो वो तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज किया गया, टियर गैस जो है वो वहाँ पे पहुँचाई गई और साथ ही साथ वाटर कैनन जो है वो भी देखने को मिले लाहौर की सड़कों के ऊपर, जो कि तलबा के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। बहरहाल इस मामले को अगर सिर्फ सुलझाया जा सकता है तो वो हुकूमत की तरफ से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने ही इस तमाम तर वाक़े की जो है वो चीज़ें खुलकर बतानी है कि आया कि आप एक दफ़ा इसको इन्वेस्टिगेट कर लें, आप चेक कर लें, आप इसको जो है वो देख लें हक़ाइक़ को कि क्या कोई इस तरह का वाक़या पेश आया या किसी भी तरह से उस मुतासरा वालिद के ऊपर जो है वो डराया धमकाया जा रहा है, उसको प्रेशराइज़ किया गया है। एक ताकतवर ग्रुप के जो है वो एक कॉलेज के अंदर ये वाक़या पेश आया है, उसको दबाने के लिए हो सकता है वालिद के ऊपर भी प्रेशर डाला गया हो। लेकिन यहाँ पर सबसे जो हैरानकुन बात है, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात जिन्होंने रात को एक निजी टेलीविज़न के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की और उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया कि इस कॉलेज के अंदर ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। या तो फिर हुकूमत झूठ बोल रही है या फिर आपके सूबाई वज़ीर तालीम जो है वो झूठ बोल रहे हैं और मीडिया के ऊपर आके उस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इनकी एक बच्ची के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है। उन्होंने इस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख की है, वो वहाँ पे मौका पर पहुँचे थे, वहाँ पर भी उन्होंने यही बात जो है वो कही थी। लेकिन अब सिलसिला इस तरह से थोड़ा-सा पेचीदा होता जा रहा है कि आया कि कहाँ पे चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई जा रही हैं और कौन जो है वो इन चीज़ों को ख़राब कर रहा है। जब तक किसी भी तरह से इस हवाले से कोई एक हक़ाइक़ सामने नहीं आएँगे, कोई हुकूमत की तरफ से इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे अगर वो कहते हैं कि वो वाक़या पेश नहीं आया तो आप उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके तलबा के साथ मिलकर आप वो तमाम चीज़ें सामने लेके आएँ और कहें कि इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं है। या फिर जो आपके सूबाई वज़ीर तालीम हैं, उनके साथ आप बातचीत कर लें कि उनको भी बता दें कि क्या किस तरह से करना है या फिर वो अगर झूठ बोल रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो किस बुनियाद पे झूठ बोल रहे हैं। इस मामले को जो बहरहाल पेचीदा किया जा रहा है और वालिदैन जो कि हज़ारों की तादाद के अंदर वहाँ पे तालिब इल्म पढ़ते हैं, उन तमाम के वालिदैन इस वक्त शदीद तकलीफ़ के अंदर होंगे। वो इस हवाले से ज़ाहिरी बात है वो सोचने पर मजबूर होंगे कि आया कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाएँ या ना पढ़ाएँ, क्योंकि इज़्ज़त जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती होती है और यहाँ पर बच्चियों की अगर इज़्ज़तें महफूज नहीं है तो उस इदारे का जो है वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और देखना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर या आज जो है वो इस्लामाबाद के अंदर भी एक प्रोटेस्ट होने वाला है, तो देखने हैं उसके बाद इस वाक़े का जो है वो एंगल किस तरफ जाता है, क्या इसमें कोई किसी तरह की कोई जस्टिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन हुकूमत की तरफ से आती है या नहीं आती है। जो भी इसके हवाले से डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।